डीएनए मित्रों, ट्रंप अमेरिका में ईरान के खिलाफ रणनीति बना रहे हैं, वहीं उनके विदेश मंत्री भारत के साथ संबंधों को मजबूत बनाने की कोशिश में जुटे हैं। भारत के साथ मिलकर नए सिरे से मिशन क्वाड पर जुट गए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो इस समय भारत के अपने पहले दौरे पर हैं। रूबियो के इस दौरे में न सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों को फिर से मजबूत करने पर जोर होगा, बल्कि क्वाड को भी एक बार फिर से बढ़ावा मिलेगा। आज आपको भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों से लेकर क्वाड की बैठक के महत्व के बारे में भी जानना चाहिए। मित्रों, 16 साल पहले अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा था कि भारत के साथ अमेरिका के संबंध 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण साझेदारियों में से एक होंगे। ओबामा के इस बयान के बाद भारत और अमेरिका के संबंधों में अगले 15 वर्षों तक लगातार मजबूती आती रही। सरकार बदलने के बाद भी दोनों देश एक दूसरे के करीबी सहयोगी के रूप में उभरे, लेकिन ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अचानक ये समीकरण बदल गया। टैरिफ के अलावा कई अन्य मुद्दों पर दोनों देशों के संबंध पहले जैसे नहीं रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बड़बोले बयानों के कारण दोनों देशों के बीच फिलहाल ट्रस्ट डेफिसिट यानी भरोसे की कमी है। माना जा रहा है कि मार्को रूबियो के 4 दिन की यात्रा का मकसद दोनों देशों के संबंधों में आई इसी दूरी को खत्म करना है। मार्को रूबियो ने अपने भारत दौरे की शुरुआत कोलकाता से की। कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी के मुख्यालय मदर हाउस का दौरा करने के बाद दोपहर वो दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने के कुछ देर बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस बैठक में भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल भी मौजूद थे। मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा, दोनों देशों ने भारत अमेरिकी रणनीतिक साझेदारी में प्रगति को लेकर चर्चा की। साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर भी बातचीत हुई। पीएम ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक हित के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। अमेरिका ने भी भारत को महत्वपूर्ण साझेदार बताया है। अमेरिकी बयान में कहा गया कि दोनों देशों ने सुरक्षा, व्यापार और महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के तरीकों पर सार्थक चर्चा की। रूबियो ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच संबंधों को खास बताया। ये एक व्यक्तिगत संबंध है जो पहले प्रशासन से चला आ रहा है। जब राष्ट्रपति को यहाँ आने का अवसर मिला था, ये दूसरे प्रशासन में भी जारी है। आप उनके बीच का जुड़ाव देख सकते हैं। दोनों नेताओं के बीच का जुड़ाव अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। दोनों बहुत गंभीर नेता हैं जो न केवल अल्पकालिक बल्कि दीर्घकालिक संबंधों पर भी ध्यान दे रहे हैं। इस मुलाकात के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से पीएम मोदी को अमेरिकी दौरे का न्योता भी दिया। कल हैदराबाद हाउस में रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। मित्रों, अमेरिका के एक और पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने कहा था, विश्वास राष्ट्रों के बीच तब सभी सहयोग की नींव है। इसके बिना सबसे मजबूत गठबंधन भी कमजोर हो जाते हैं। भारत और अमेरिका के बीच सबसे पहले इसी विश्वास को बहाल करना होगा। दोनों देशों के बीच बातचीत में सबसे बड़ा एजेंडा ऊर्जा बताया जा रहा है। ट्रंप जिस तरह के बयान दे रहे हैं, जिस तरह सेना को तैयार कर रहे हैं, उससे ईरान संकट का जल्द समाधान नहीं दिख रहा। इसकी वजह से दुनिया के दूसरे देशों की तरह भारत भी कच्चे तेल और गैस के आयात में दिक्कतों का सामना कर रहा है। यहां आने से पहले रूबियो ने भारत को कच्चे तेल को बेचने की पेशकश की, लेकिन भारत को कच्चा तेल बेचने का अमेरिकी प्रस्ताव भारत की दिक्कतों का समाधान नहीं है। इसका कारण यह है कि अमेरिका या वेनेजुएला से तेल आयात करना भारत के लिए खर्चीला है। साथ ही इसमें ज्यादा समय भी लगता है। यही वजह है कि भारत ने अमेरिकी रोक के बावजूद रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया। यानी ऊर्जा के मामले में भी विश्वास की बहाली जरूरी है। मित्रों, दोनों देशों के बीच चर्चा का एक और विषय ट्रेड डील है। फरवरी में दोनों देशों ने अंतरिम समझौते का ऐलान किया था, लेकिन यह अभी तक फाइनल नहीं हुई है। अमेरिकी विदेश मंत्री की यात्रा में ट्रेड डील पर बात आगे बढ़ सकती है। इसके अलावा रक्षा सहयोग, क्रिटिकल मिनरल्स और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच नई शुरुआत होने की संभावना है। डीएनए मित्रों, दिल्ली दौरे के आखिरी दिन यानी 26 मई को रूबियो क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी भी भारत पहुंचेंगे। इस बैठक में इंडो पैसिफिक रीजन की सुरक्षा और स्थिरता सबसे बड़ा एजेंडा रहेगा। इसके अलावा रक्षा सहयोग, सप्लाई चेन, नई तकनीक और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी विचार किया जाएगा। मित्रों, अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप सिर्फ भारत को लेकर ही नहीं बल्कि क्वाड को लेकर भी बदल गए हैं। जब पहली बार उन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला था तो वो क्वाड को लेकर काफी उत्साह से भरे थे। उन्हें लगता था कि क्वाड के जरिए इंडो पैसिफिक में चीन के दबदबे को चुनौती दी जा सकती है। लेकिन दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद
ट्रंप ने क्वाड को लेकर ठंडा रुख अपना लिया। पिछले साल अपने व्यस्त समय का हवाला देकर ट्रंप दिल्ली में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन में आने के लिए तैयार नहीं हुए। इस वजह से शिखर सम्मेलन टालना पड़ा। इसके बाद क्वाड के आलोचक कहने लगे ये संगठन लाइफ सपोर्ट पर है। ऐसे हालात में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक होने जा रही है। क्वाड के विदेश मंत्रियों की यह बैठक इसमें फिर से नई मजबूती ला पाती या नहीं है, इस पर सबकी निगाहें होंगी। यहां यह भी ध्यान रखना चाहिए कि रूबियो का भारत दौरा ट्रंप के चीन दौरे के ठीक बाद हो रहा है। चीन दौरे में जिस तरह ट्रंप की फजीहत हुई है, उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की प्रतिष्ठा गिरी है। साथ ही ट्रंप बीजिंग दौरे से लगभग खाली हाथ लौटे हैं। ऐसे में क्वाड की शरण में लौटना उनकी मजबूरी भी है। कुल मिलाकर रूबियो का यह दौरा पिछले 1 साल के मतभेदों को पीछे छोड़कर संबंधों को अगले चरण में ले जाने का एक मौका है। लेकिन डर इस बात का है कि ट्रंप अपने बयानों से इस पर पानी ना फेर दें। यानी मित्रों, अमेरिका के विदेश मंत्री संबंध सुधारने के लिए भारत पहुंचे हैं, लेकिन उनके इस दौरे पर भी ईरान ने अमेरिका को सभ्यता का पाठ पढ़ाया है। रूबियो ने भारत पहुंचने के बाद सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर पोस्ट की। तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा कि एक शानदार यात्रा का इंतजार कर रहा हूं। रूबियो के पोस्ट के सिर्फ 25 मिनट बाद ईरान के मुंबई वाणिज्य दूतावास का भी एक पोस्ट आया। इसमें लिखा गया था, थोड़ा सीख लो यार, सभ्यता का क्रैश कोर्स फ्री में मिल जाएगा। मित्रों, ट्रंप प्रशासन पर ईरान का यह सीधा तंज है। जब ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध जारी था तो ट्रंप ने ईरान की सभ्यता मिटाने की धमकी दी थी। ये उसी का जवाब माना जा रहा है। भारत और ईरान दोनों देश दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में शामिल हैं। यही वजह है कि ईरान ने अमेरिकी विदेश मंत्री को भारत दौरे में सभ्यता का क्रैश कोर्स करने की नसीहत दी है। मार्को रूबियो दिल्ली में है और दिल्ली इस वक्त बेहद गर्म है। दिल्ली की गर्मी से इस वक्त यहां रहने वाला हर व्यक्ति परेशान है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो को भी आज इसका एहसास हुआ। अमेरिकी एम्बेसी में एक कार्यक्रम के दौरान दिल्ली की गर्मी पर उन्होंने क्या कहा, यह भी सुन लीजिए। मैं अपनी बात संक्षेप में रखना चाहता था, क्योंकि गर्मी बहुत है। मैं मियामी से हूँ और वहाँ उमस भरी गर्मी होती है, लेकिन ये तो बिल्कुल अलग है। कितना समय हो गया, क्या अब तक मौसम ठंडा नहीं हो जाना चाहिए?